कि यदि द्विघात समीकरण a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 2 ब्रैकेट में ac प्लस का bd इंटू एक्स प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 0 के मूल बराबर है। फिर वही रोज एक ही बात लेके चल रहे हैं कि मूल बराबर है, मूल बराबर है, मूल बराबर है। मूल बराबर होने का मतलब क्या होता है? इसका विविधकर का मान 0 के बराबर, विविधकर का मान 0 के बराबर। तो हल करने का तरीका फिर मैं बता रहा हूँ, रोज वही बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले जो दिया होगा उसको लिख लेंगे। तो क्या दिया है, हल करते हैं, हल करते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड एग्जाम। ये काहे के लिए है? बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लेना, ठीक है। ये है क्या हमारे पास? तो पहले हल कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे? लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे? दिए गए, क्या दिए गए समीकरण, कौन सा समीकरण दिया है? a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर इंटू कितना x स्क्वायर माइनस का 2 ac प्लस का bd इंटू x प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बराबर 0। इतना लिखा। दिए गए समीकरण कौन सा है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू x स्क्वायर माइनस का 2 ac प्लस का bd इंटू x प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज इक्वल टू 0 की तुलना किससे करोगे? तुलना, तुलना द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप। कौन सा व्यापक रूप? क्या होता है व्यापक रूप? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। अब आप लोगों में से कुछ लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि सर आप बताइए, अभी तो आप स्मॉल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखते थे, आपने इसमें कैपिटल ax स्क्वायर क्यों लिख दिया, कैपिटल a कैपिटल b कैपिटल c क्यों लिखा? तो स्मॉल इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि दिए गए समीकरण में स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c का यूज पहले से किया जा चुका है। जो समीकरण में रहेगा वो नहीं मान करके चल सकते हैं, ठीक है। तो क्या मानेंगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में कैपिटल a कैपिटल b कैपिटल c का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो करने पर a कितना आ जाएगा और आपका b कितना आ जाएगा और आपका c कितना आ जाएगा? a का मतलब x स्क्वायर का गुणन, बोलो a का मतलब x स्क्वायर का गुणन कितना है? स्मॉल a स्क्वायर प्लस स्मॉल b स्क्वायर। b का मतलब x का गुणन यहाँ पे कितना है? माइनस में 2 है, ब्रैकेट में ac प्लस का bd है। कैपिटल C का मतलब नियतांक कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है? स्मॉल c स्क्वायर प्लस स्मॉल d स्क्वायर, स्मॉल c स्क्वायर प्लस स्मॉल d स्क्वायर। इस पे फोकस करिए। दिए गए समीकरण, दिए गए समीकरण के मूल कैसे हैं? बोलो मूल बराबर है। कैसे हैं? दिए गए समीकरण के मूल बराबर हैं। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि विविधकर जो होगा वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। देख पा रहे हैं आप लोग? ध्यान दीजिए, दिए गए समीकरण के मूल बराबर है तो विविधकर का मान क्या होगा? 0 के बराबर होगा। विविधकर का सूत्र क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। ये कितना होगा? 0 के बराबर होगा। अब आप इसको हल कर लीजिए, अब आप इसको हल करिए। वहां पे b का मान रखिए, b का मान माइनस का 2 ब्रैकेट में ac प्लस का bd। बोलो अगर आपने ऐसे होल स्क्वायर लिखा तो ये रॉन्ग है। ये पूरा नंबर एक साथ तब लिखोगे जब इसमें ब्रैकेट लगा दोगे ऐसे, अब ये एक साथ माना जाएगा। इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस का 4 कैपिटल A का मतलब देखो क्या लिखा होता है? a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर
इंटू कैपिटल सी का मतलब सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर और बराबर में कितना 0 के कितना 0 के। चलो इसको हल करते हैं। बताइए -2 का स्क्वायर करिए तो क्या आएगा प्लस का 4 और ब्रैकेट में AC प्लस के BD का होल स्क्वायर। फिर आया माइनस का 4 ब्रैकेट में क्या लिखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज अगले ब्रैकेट में c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बराबर कितना 0। अब आप देखिए इसमें दो पद हैं 4 से दोनों को भाग किया जा सकता है तो पूरे समीकरण को 4 से भाग कर दो। 4 से जब भाग करोगे तो यहाँ बचेगा AC प्लस BD का होल स्क्वायर बोलो और इसमें क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अगले ब्रैकेट में इनटू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बराबर 0। फिर उसके बाद में ac प्लस bd का जब आप होल स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओगे a प्लस b का जब होल स्क्वायर करोगे आप तो कितना आएगा ac का स्क्वायर इसका करोगे तो bd का स्क्वायर और प्लस का 2ab होता है ना तो 2ac इंटू bd आ जाएगा माइनस यहाँ ब्रैकेट था माइनस का साइन पहले लगा है इस वजह से अभी ब्रैकेट ओपन नहीं करेंगे पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे। a स्क्वायर को c स्क्वायर में मल्टीप्लाई करो a स्क्वायर c स्क्वायर a स्क्वायर को d स्क्वायर में करोगे तो प्लस का a स्क्वायर d स्क्वायर b स्क्वायर को c स्क्वायर में करो मल्टीप्लाई तो b स्क्वायर c स्क्वायर b स्क्वायर को d स्क्वायर में मल्टीप्लाई करो तो b स्क्वायर d स्क्वायर बराबर कितना 0। अभी यहाँ होल स्क्वायर देखो करो AC का स्क्वायर करोगे तो आएगा a स्क्वायर c स्क्वायर BD का स्क्वायर करोगे तो b स्क्वायर d स्क्वायर प्लस का आया 2AC और BD माइनस ब्रैकेट ओपन करो कितना आएगा ब्रैकेट ओपन करोगे माइनस की वजह से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे चेंज होंगे तो क्या आएगा ये माइनस में a स्क्वायर c स्क्वायर ये भी माइनस में a स्क्वायर d स्क्वायर ये माइनस में आ जाएगा b स्क्वायर c स्क्वायर ये माइनस में आ जाएगा b स्क्वायर d स्क्वायर बराबर कितना आएगा ये माइनस का b स्क्वायर d स्क्वायर और ये प्लस का b स्क्वायर d स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ये प्लस का a स्क्वायर c स्क्वायर और ये माइनस का a स्क्वायर c स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास 2ac bd बचेगा माइनस का a स्क्वायर d स्क्वायर बचेगा और माइनस का b स्क्वायर c स्क्वायर बचेगा इक्वल टू 0। अगर आप माइनस से इसको पूरे को डिवाइड कर दो तो प्लस में आएगा a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस में आएगा b स्क्वायर c स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा 2ac bd बोलो आप देख पा रहे हैं ये फार्मूला बन रहा है ये ad का होल स्क्वायर लिखा है बोलो और ये क्या है bc का होल स्क्वायर और ये माइनस का 2ad और bc ही तो लिखा है ये देखिए है इक्वल टू कितना 0 तो ये हुआ AD माइनस BC का होल स्क्वायर बराबर कितना 0। छोटा से अपनी पार्ट बचा है इसको सॉल्व करने के लिए आप इस पे फोकस करिए हम छोटे से इस पार्ट में आपको समझा देते हैं। जब AD माइनस BC का होल स्क्वायर 0 के बराबर हुआ तो आपको पता है किसी नंबर का स्क्वायर करने पे क्या 0 आया है कभी क्या किसी नंबर का स्क्वायर करने पे 0 आया है बोलो अगर किसी नंबर का स्क्वायर करने पे कभी 0 आया हो तो बताओ एक नंबर का स्क्वायर करने पे 0 आ सकता है वो भी 0 का स्क्वायर करोगे तभी 0 आएगा अगर कभी 0 आएगा नहीं आएगा। तो इसका मतलब AD माइनस BC का स्क्वायर करने पे 0 आ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि जो AD माइनस BC है ये खुद 0 के बराबर है। अब यहाँ से इसको ट्रांसफर करिए AD इज इक्वल टू BC आया बोलो अब A के डिवीजन में B को ले लो और C के डिवीजन में D को ले लो तो यहाँ A बटे B आ गया और यहाँ C था और D डिवीजन में आ गया। यही प्रूफ करना था आपको बोलो यही प्रूफ करना है बोलो ठीक है इसको पास कर रोक दो। क्वेश्चन लेके आया आपके लिए कौन सा है कि यदि द्विघात समीकरण कौन सा प्रश्न है कि यदि कौन सा क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण c स्क्वायर माइनस का ab इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर माइनस का bc इंटू एक्स प्लस b स्क्वायर माइनस ac बराबर 0 के मूल बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि
a बराबर 0 होगा या a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc होगा। इसको पॉज कर लिख लिया कि दिए गए समीकरण c स्क्वायर माइनस का ab into x स्क्वायर माइनस के 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर into x प्लस b स्क्वायर माइनस ac बराबर 0। इसकी तुलना मैंने किससे कर दी? द्विघात समीकरण के मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कर दी। तो यहाँ पे हमने निकाला a क्या है? x स्क्वायर का गुणांक। कितना है x स्क्वायर का गुणांक? c स्क्वायर माइनस ab। x का गुणांक कितना है? वो b है। b की वैल्यू क्या है? माइनस का 2 into a स्क्वायर माइनस bc। और नियतांक पद क्या है? b स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर माइनस का ac। मैंने नियतांक पद को लिख लिया b स्क्वायर माइनस का ac। अब ये कंडीशन लगा दी क्या कि दिए गए द्विघात समीकरण के मूल क्या हैं? बराबर हैं। जब दिए गए द्विघात समीकरण के मूल बराबर है तो क्या होगा? विविधकर का मान 0 के बराबर होगा। आपको मैंने और भी बताया है, जब दिए गए द्विघात समीकरण के मूल जो हैं, जब दिए गए द्विघात समीकरण के मूल जो हैं 0 से बड़े हैं, तो मैंने आपको बता रखा है कि मूल कैसे होंगे। जब दिए गए द्विघात समीकरण के मूल जो हैं बराबर है तो विविधकर क्या होगा? 0 के बराबर। जब मूल भिन्न भिन्न और वास्तविक हैं तो विविधकर का मान 0 से बड़ा होता है, और जब मूल काल्पनिक होते हैं तो विविधकर का मान 0 से छोटा होता है। तो यहाँ कौन सी बात दी गई है कि मूल बराबर है, इसका मतलब विविधकर का मान 0 के बराबर होगा। विविधकर का मान 0 के बराबर होगा। 5 किलोमीटर के मूल बराबर है, इस वजह से विविधकर का मान 0 के बराबर होगा। विविधकर का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, ये मान 0 के बराबर हो जाएगा। अब जब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होगा तो ये वैल्यू को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर, बोलो b का मान कितना है? माइनस का 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस bc। ये पूरे को ब्रैकेट में लिखोगे तब होल स्क्वायर का सिंबल लगाना। माइनस का 4, a का मतलब क्या है? a का मतलब क्या है? c स्क्वायर माइनस ab। क्या है? c स्क्वायर माइनस ab। और कैपिटल C का मतलब क्या है? कैपिटल C का मतलब क्या है? b स्क्वायर माइनस ac। ये बराबर 0 के होगा। आइए हल करते हैं इसे। -2 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 4, बोलो ये a स्क्वायर माइनस bc का होल स्क्वायर माइनस का 4, ये इसको मल्टीप्लाई करिए। c स्क्वायर को b स्क्वायर में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? c स्क्वायर b स्क्वायर आएगा। c स्क्वायर को माइनस ac में मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? माइनस का ac और क्यूब हो जाएगा। अब माइनस ab से b स्क्वायर में मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा? माइनस ab क्यूब हो जाएगा। माइनस ab को माइनस ac में मल्टीप्लाई करिए क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस, a को a में होगा a स्क्वायर, आगे bc हो जाएगा, बराबर कितना? 0 हो जाएगा। अब देखिए दोनों पूरे समीकरण में दो पद हैं, ये पूरा बड़ा से, दोनों में 4 कॉमन है तो पूरे समीकरण को 4 से भाग कर सकते हैं। जब 4 से भाग करोगे तो इसका 4 और उसका 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा इसका होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर करिए तो a स्क्वायर का a स्क्वायर करोगे तो पावर 4 हो जाएगी, प्लस bc का करोगे तो b स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा। आगे माइनस का 2a भी फार्मूला लगेगा। 2a का मतलब a स्क्वायर, b का मतलब b स्क्वायर, और माइनस, अब देखिए ये पूरे टर्म में -4 था, 4 से डिवाइड किया आपने तो केवल माइनस का साइन बचेगा। माइनस से अगर आप अंदर गुणा करोगे तो अंदर के साइन क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे। माइनस माइनस से क्या होगा? प्लस ac क्यूब होगा। माइनस माइनस से क्या होगा? प्लस ab क्यूब होगा। और ये माइनस और ये प्लस क्या होगा? माइनस a स्क्वायर bc बराबर 0। बताइए b स्क्वायर c स्क्वायर है ये प्लस में, ये b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस में है, और कोई कैंसिल हो रहा? और कोई कैंसिल नहीं हो रहा, तो क्या बचा? a की पावर 4। और पावर 4 वाले देखिए इसमें लिखा
लिखा AC क्यूब, आगे वाले में लिखा AB क्यूब, तो AB क्यूब प्लस AC क्यूब, क्या बचा है ये माइनस का a स्क्वायर BC, ये है 2 में, और ये माइनस का 1 a स्क्वायर BC है, तो कितने a स्क्वायर BC हो गए 3a स्क्वायर BC बराबर 0। पूरे से a कॉमन है क्या, देखिए इन सभी पदों में a कॉमन है, a को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा a क्यूब, यहाँ बचेगा b क्यूब, यहाँ बचेगा प्लस का c क्यूब, यहाँ माइनस का 3, एक कम पड़ जाएगा तो a बचेगा, b बचेगा, c बचेगा बराबर 0। बताइए ये दो पद हुए, एक ये दूसरा ये, दोनों के बीच में काहे का निशान है, गुणा का। दो लोगों का गुणा किसके बराबर आ रहा है, 0 के। कभी हुआ था दो लोगों का गुणा 0 के बराबर, बोलो दो लोगों का गुणा कभी 0 के बराबर हुआ है, नहीं हुआ है ना, लेकिन यहाँ तो आ गया। ये कब संभव है, जब दोनों पद में से कम एक 0 के बराबर हो, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा जा रहा है कि या तो a का मान 0 होगा या a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का मान 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से देखोगे a का मान 0 होगा या a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब और माइनस 3abc को बछांतरित करो तो 3abc, बोलो। तो आपके इस लेसन के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मैंने आपको सभी प्रश्नों को समझा दिया है। अगर फिर भी कोई समस्या होती है तो फिर यही आपकी मदद करेगा। कौन मदद करेगा, जो मेरी ये वॉइस रिकॉर्डिंग है ये आपकी मदद करेगी समझने में। और फिर भी नहीं समझ में आता है तो फिर मैं आपकी मदद करूंगा, ठीक है। बस